क्या आप भी मुंह के छाले से परेशान हैं? मुंह के जो छाले होते हैं दोस्तों काफ़ी तकलीफदेह होते हैं। मुंह में छाला होने का बहुत सारे कारण हैं, सारी चीज़ें वीडियो में बताऊंगी। साथ ही साथ बहुत ही बढ़िया रेमेडी भी शेयर करूंगी। कम से कम 3 रेमेडी आपके साथ शेयर करने वाली हूं दोस्तों, जो कि आपको मुंह के छाले से राहत दिलाएगी। तो सबसे बड़ा कारण है दोस्तों पेट साफ ना होना। कॉन्स्टिपेशन के कारण भी कई बार हमारे मुंह में, हमारे जीभ में छाले हो जाते हैं। साथ ही साथ कई बार हमें मुंह के अंदर कोई चोट लग जाती है, उसके कारण भी छाले हो जाते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण भी छाले हो जाते हैं, या फिर दोस्तों कोई हम गरम गरम चीजें खा लेते हैं या किसी दवाई के साइड इफेक्ट के कारण भी छाले हो जाते हैं। आज इसके उपचार के लिए दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूंगी तुलसी की पत्तियां। एक ऐसा औषधीय पौधा है जिसकी पत्तियां, जिसकी मंजरी, जिसके बीज, जिसका स्टेम, जिसकी जड़, सारी चीज़ें बहुत ही उपयोगी हैं। पूरा का पूरा मेडिसिनल प्लांट है। इसीलिए तो आयुर्वेद में तुलसी का इतना ज़्यादा महत्व है। बहुत सी आयुर्वेदिक दवाई को बनाने में तुलसी की पत्तियों का, तुलसी के पत्तों के रस का भी इस्तेमाल किया जाता है। उसी तरह से यदि आप कुछ तुलसी की ताज़ी ताज़ी पत्तियों को कुचलकर उसके रस को लगाएंगे, जहाँ भी आपको छाला हुआ है, आप देखेंगे आपका पुराने से पुराना जो छाला है दोस्तों, जो कि आपको बहुत ज़्यादा तंग करता है, वो छाला आपका बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा। अभी वीडियो में बता रही हूँ कैसे लगाना है। तो एक ऐसी औषधि है दोस्तों, और साथ ही साथ जब छाला हो जाए तो कुछ परहेज भी करना शुरू करें। एकदम गरम गरम खाना ना खाएं। इससे क्या होता है, छाला और भी तेज़ी से फैलता है और भी ज़्यादा दर्द करता है। गरम खाना ना खाएं और ब्रश करें, सावधानी पूर्वक करें। दांत की तो सफाई हमें रखना ही रखना है। और साथ ही साथ दोस्तों पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए। हल्के गरम गरम दूध पिएं ताकि छाले की थोड़ी सिकाई हो, तो छाला हमारा जल्दी ठीक हो सके। इसके अलावा दोस्तों जो तुलसी का प्रयोग बहुत सी घरेलू दवाइयों में, उपचार में किया जाता है, कई बीमारियों के उपचार में किया जाता है दोस्तों। चाहे आप दांत खाज खुजली पर लगा लें, चाहे अपने चेहरे पर मुहासे, एक्ने को दूर करने के लिए लगा लें, या फिर किसी भी तरह के फंगल इन्फेक्शन पर भी इसकी पत्तियों का रस लगा सकते हैं। ये इतना बढ़िया एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं तुलसी में। बहुत से फ़ायदे हैं इसके दोस्तों। हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती है। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होने के कारण हमारे छाले को, हमारे मुंह के अंदर के घाव को बहुत तेज़ी से भरती है तुलसी की पत्तियों का रस। ये इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, इसीलिए तो इतना ज़्यादा इसका आयुर्वेद में महत्व है। और साथ ही साथ तुलसी का रस यदि हमारे मुंह में भी जाएगा, पेट के अंदर भी जाएगा दोस्तों, तो ये हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है। तुलसी का रस जो होता है हमारे शरीर में कफ जमने नहीं देता है। तो बहुत से फ़ायदे हैं, इसलिए मैंने इस मेडिसिनल प्लांट का सबसे पहले इस्तेमाल किया है कि अगर पेट के अंदर भी जाए तो आपको कोई नुकसान ना हो। तुलसी के रस के साथ चुटकी भर हल्दी ज़रूर मिलाना है। हल्दी के बारे में भी आप सबको पता है, एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है। त्वचा संबंधित कोई भी रोग हो, हल्दी उसे ठीक करती है। मुंह में यदि छाले हैं तो उसे तेज़ी से भरने का काम करती है, घाव को तेज़ी से सुखाती। बहुत से हेल्थ बेनिफिट हैं दोस्तों हल्दी और तुलसी के, दोनों ज़्यादातर हमारे घर पर होती हैं, क्योंकि तुलसी का पौधा ज़्यादातर घर घर लगा रहता है, और हल्दी का इस्तेमाल तो हम लोग रोज़ के खाने में करते हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है दोस्तों जिसको यदि आप लगाते हैं, शरीर के अंदर भी जाता है तो भी आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। तो ये तुलसी और हल्दी का ये जो पेस्ट है बहुत पावरफुल है दोस्तों। आपका मुंह का किसी भी कारण छाला हुआ हो, वैसे छाले होने का एक कारण और है, हमारे शरीर में यदि विटामिन B12 की कमी होती है, या पेट में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, या बहुत ज़्यादा हम लोग गरम गरम चीज़ खा लेते हैं, पी लेते हैं, तो भी हमें मुंह में छाले हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा दर्द जलन होती है। तुलसी का ये रस लगाना है। आप इसका रस भी लगा सकते हैं, आप इसका पेस्ट भी लगा सकते हैं। यदि आपके गाल में नीचे की तरफ है तो पेस्ट को दबा कर रख लें, आप गाल में थोड़ी देर दबा कर रखें। यदि एकदम मुंह के ऊपर है तो आप सिर्फ तुलसी का रस लगाते रहें, पेट के अंदर जाएगा, कोई नुकसान नहीं होगा। रेमेडी नंबर 2, तुलसी और हल्दी के अलावा दूसरी रेमेडी में आपको यहाँ इस्तेमाल करना है ग्लिसरीन। किसी भी मेडिकल स्टोर में आपको ग्लिसरीन मिल जाएगी। ग्लिसरीन जो है दोस्तों, ये छाले को जल्दी से जल्दी भरने का काम करती है, छाले की जलन को शांत करती है, दर्द को ठीक करती है। और साथ ही साथ ग्लिसरीन भी यदि हमारे पेट के अंदर चली जाती है, हमें कोई डर नहीं है, बहुत सेफ रेमेडी है दोस्तों। देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ग्लिसरीन ली है, 1/4 टीस्पून ग्लिसरीन ली है, और ये मीठी होती है, बच्चों को भी आप इसे लगा सकते हैं।
तुलसी हल्दी तो हो सकता है बच्चे थोड़ा सा नखरे करें कि नहीं लगाना है, परंतु ग्लिसरीन लगा लेंगे क्योंकि मीठी मीठी होती है। बहुत अच्छे रिजल्ट के लिए इसी ग्लिसरीन में मैं डाल रही हूँ 1 चुटकी हल्दी टर्मरिक, बहुत फ़ायदेमंद है दोस्तों। हल्दी की तो तारीफ़ मैंने आपको बता दी है। जड़ से आपके मुंह के छाले को बिल्कुल ख़त्म कर देगा ये घरेलू नुस्खा। 100% वर्क करने वाली रेमेडी आपके साथ शेयर कर रही हूँ दोस्तों। या फिर गर्म पानी में थोड़ा सा ग्लिसरीन और हल्दी डालकर आप कुल्ला कर सकते हैं। आप अपने मुंह के छाले में हल्दी और ग्लिसरीन को ऐसे लगाएंगे, दिन में 3 बार लगाएं। जब खाना खा लें उसके बाद आप लगाएं, उसके बाद आप कुछ देर तक ना पानी पिए ना कुछ खाएं, ताकि ग्लिसरीन का असर उन छालों पर बना रहे, तेजी से ठीक करेगी दोस्तों ये। इसके अलावा गर्म पानी से में भी आप डालकर इसका कुल्ला कर सकते हैं, इतना फ़ायदेमंद है। तुलसी की पत्तियों को पानी में उबालकर आप इसका गरारे करें। मुंह के अंदर थोड़े गरम पानी को भरकर रखें, रोटेट करें, मतलब आपने गर्म पानी लिया, मुंह के अंदर डाला, मुंह बंद कर लें। एकदम पानी का कुल्ला ना करें आप, थोड़ी देर उस हल्के गुनगुने पानी को मुंह के अंदर रोटेट करें, छाले के आसपास बार बार ले जाएं ताकि गरम सिकाई से ठीक हो सके। आप चाहें तो तुलसी के इस पानी में चुटकी भर हल्दी फिर से डाल दें। आप उसका रस भी लगा सकते हैं, आप उसे गरारे कुल्ला भी कर सकते हैं हल्के गरम पानी से। साथ ही साथ दोस्तों ये तो करना है, आपको अपने खाने पीने का ध्यान रखना है। कॉन्स्टिपेशन के कारण भी मुंह में छाले होते हैं, मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया है। सैलेड ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, फ्रूट्स खाएं, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। लंच में दही ज़रूर लें। दही जो है दोस्तों सिर्फ दिन के समय लिया जाता है, शाम के बाद कभी भी दही का सेवन नहीं करना चाहिए, नुकसान करता है। दिन में धूप के समय, जब धूप रहती है ना 12, 1, 2, 3, 4 बजे, तब तक दही खाएं। शाम को कभी भी दही ना खाएं। भयंकर से भयंकर छाले भी आपके जड़ से समाप्त हो जाएंगे। यदि आप छाले से परेशान हैं दोस्तों, इस रेमेडी को जरूर करें। जब भी आप लोग ब्रश करें, अगर छाले हो जाएं तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखें, सावधानी पूर्वक करें। और हम ब्रश नहीं कर पाते हैं, इससे हमारे मुंह से संबंधित कई रोग हो जाते हैं, इस बात का भी ध्यान रखें। तो सफाई तो आपको करना है। इससे गरारे करें, हल्दी डाल दी इस पानी में, तुलसी के पानी में दोस्तों, जलन शांत होगी। इसके अलावा एक और रेमेडी है दोस्तों, ये है कड़वे नीम की पत्तियां। एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है। हर तरह के चर्म रोग को ठीक करती है नीम की पत्तियां, चाहे कहीं भी इस्तेमाल करें। एक नीम की पत्ती खाने से कई बीमारियां दूर होती हैं। खाने में थोड़ी कड़वी होती है। इसके अलावा आप चाहें तो नीम की पत्तियों को कुचलकर उसका रस भी रुई में लेकर, कॉटन होती ना रुई में डुबाकर थोड़ी देर छाले के ऊपर दबाकर रखें। कड़वा लगेगा परंतु बहुत फ़ायदेमंद है। पुराने से पुराने जख्म को भी भर देता है कड़वे नीम की पत्तियों का रस। बहुत ही सेफ रेमेडी है दोस्तों, और जिसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। छाले के इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, एंटीबायोटिक खाते हैं, बल्कि पेट में और ज़्यादा गर्मी होती है, कई साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। आप इस रेमेडी को जरूर ट्राई करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शिखास किचन चैनल को सब्सक्राइब जरूर